सुनिए, जब यीशु मसीह ने शैतान से कहा लिखा है मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता है, बताइए सेकंड टाइम डेविल कैसे आया उसके पास? क्या लेकर आया? हाँ, वचन लेकर आया। बोलता है लिखा है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे। उसको प्रॉपर पता है। मैं आपको पूछूंगा ना, सिस्टर मुझे एक बात तो बताइए, ब्रदर मुझे एक बात तो बताइए, जब आपको रात को बुरे बुरे सपने आते हैं तो आप कौन सा वचन कहोगे? बताइए। समझो रात को कभी कभी किसी को बुरे बुरे सपने आते हैं, रात को नींद नहीं आती है, आपको वचन पता है तब वचन क्या बोला जाता है? शैतान को यह भी पता है कभी कौन सा वचन बोलना है। वो प्रॉपर जीसस को सुसाइड के थॉट्स दे रहा है, अपने आप को नीचे गिरा, लेकिन यीशु मसीह इसको बोलता है नहीं, ऐसा भी लिखा है। डू यू नो डेविल इज अ ग्रेट थियोलॉजियन, उसको पूरा नॉलेज है। और जानते हो उसका मुख्य हथियार क्या है? आपको कंडेम करना। और जानते हो जीसस को यूहन्ना में क्या लिखा है? ही इज आवर एडवोकेट, वो बचाता है। मैं आपको पूछता हूं एक बात, आप में से कितने लोग जानते हैं कंडेमनेशन क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेमनेशन? बताइए। आप में से कितने लोग अपने आप से प्रेम करते हैं? जानते हो हम दूसरों से प्यार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। अपने आप से प्रेम करने का बिल्कुल भी मतलब यह नहीं है कि हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करें, पर एटलीस्ट हम अपने अंदर वैसे देखें जैसे खुदा हमें देखता है। याद रखिएगा, आज जो मैं आपके साथ वर्ड शेयर करने जा रहा हूं, इस वर्ड का जो नाम है वो है ब्लडलेस गॉस्पेल। एक ऐसा सुसमाचार जिसमें यीशु मसीह के खून के विषय में कोई बातचीत नहीं की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे कोई बातचीत नहीं करते हैं, इसीलिए कलीसिया के लोग बीमार, पापों में अटके हुए, एडिक्शन में है, ओल्ड नेचर में है। लेकिन जिस दिन आपने समझ लिया कि मेरे हाथ में क्या है, मैं आपको सच कहता हूं, उस दिन आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। और आज थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे हम यहां पर कि कैसे उसके ब्लड को। आप लोगों ने कभी ब्लड देखा है? बहुत सारा, हाँ देखा है ना, कभी कभी ब्लड कैसे पड़ा रहता है जब लोगों का एक्सीडेंट होता है वगैरह वगैरह। अब सब मैं चाहता हूं आप एक अटेंशन दीजिए यहां पर, इस बात को थोड़ा समझिए। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि अगर तुम्हारे बीच में कोई कोढ़ी है तो वो अपने हाथ में 2 कबूतर के बच्चे लेके आके याजक के पास जाए? आप जानते हो कितने लोग कोढ़ियों से मिले हैं कभी? लेपर्स। आप कभी कोई लेपर से मिले हो? जानते हो लेप्रेसी क्या होती है? जहां कहीं भी कोढ़ होता है वहां पर सेंसस नहीं होते। आप उनको इंजेक्शन भी मार दो, आप उनको लात मारो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं लेप्रेसी, कोढ़। वो आदमी, जिस आदमी को पाप करने के बाद कोई पछतावा नहीं है, बाइबल उसे एक पापी कोढ़ी कहती है। अब जानते हो यहां पर क्या लिखा गया है बाइबल के अंदर? आप आराम से घर जाके, मैं आपको रेफरेंस देता हूं, पढ़ना आप आराम से। जानते हो एक कोढ़ी का शुद्धिकरण बाइबल में कैसे है? बाइबल कहती है अगर तुम्हारे बीच में कोई कोढ़ी है तो वो 2 कबूतर के बच्चे लेके आके याजक के पास जाए। और जानते हो उसको क्या करना है? 2 बच्चे हाथ में लेने हैं कबूतर के, और एक हाथ में लकड़ी लेनी है, और वो याजक के पास जाएंगे। और जानते हो याजक क्या करेगा? एक पक्षी को काटेगा लेकिन दूसरे को जिंदा रखेगा, और जिस पक्षी में से ब्लड बहता है उसको नीचे से बॉल में जमा करेंगे, और उसके बाद वो जो ब्लड है वो 7 टाइम उसके ऊपर छिड़केंगे। और बाइबल कहती है तब उससे कहो कि तुम शुद्ध हो चुके हो। मैं एक बात पूछ रहा था परमेश्वर से, प्रभु मुझे एक बात तो बता, एक पक्षी काटा जाए दूसरा जिंदा क्यों रखा जाए? ऐसा क्यों? व्हाई इज दैट? आप जानते हो यहां पर बाइबल दर्शाती है एक कबूतर का मरना है यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान, और दूसरे का जिंदा रहने का मतलब है उसका पुनरुत्थान। इस बीच में ब्लड बहा है, ये दिखाने के लिए कि तुम अगर अपनी मरी हुई दिशा से बाहर आना चाहते हो, यूज द ब्लड ऑफ जीसस, यूज द ब्लड ऑफ जीसस। अब मैं आपको अपना मीटिंग स्टार्ट करता हूं। मैं सिर्फ 15 मिनट वर्ड शेयर करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा है जो अपने
ओल्ड नेचर से बहुत डिस्टर्ब है, आप एक समय प्रभु में आए थे, तब आपको बहुत अच्छा डिलीवरेंस मिला था, बहुत छुटकारा मिल गया था आपको कुछ सिंस से, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि शैतान ने आपका मन कहां पर बिजी कर दिया, आप प्रभु के प्रति ठंडे पड़ गए और डे बाय डे आप अपने ओल्ड बिहेवियर में वापस आ गए। और आज आप ये महसूस कर पा रहे हो कि जो पाप पहले आप प्रभु में आने से पहले करते थे, आज वही पाप फिर से चालू हो गए हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आज का वचन आपके लिए है। लिसन वेरी केयरफुली। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके साथ उसने उसकी पत्नी बनाई जिसको आदम ने नाम रखा हवा, परंतु परमेश्वर ने रखा सहायक। और आप जानते हो जब आदम ने हवा के कहने पर उसे फल खा लिया, आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है वो छुप गया, ही हाइड। और छुपने के बाद बाइबल कहती है परमेश्वर वहां आया, और जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? आदम तू कहां है? कितनी बड़ी बात है, वो परमेश्वर को नहीं पुकार रहा था पाप करने के बाद, बाइबल कहती है परमेश्वर पुकार रहा था। आप में से कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि पाप हो जाने के बाद कई बार आप तो परमेश्वर को नहीं कहते हो, लेकिन वो आपको पुकारता है, वेयर आर यू? इट्स लव, इट्स मर्सी। जानते हो एक परमेश्वर के दास डीएल मूडी 18th सेंचुरी में थे, वो ये कहते थे जब परमेश्वर ने आदम से कहा आदम तू कहां है, उस समय परमेश्वर ने उसको दया और अनुग्रह पाने के लिए पुकारा, आजा, पाप हुआ है ना, कोई बात नहीं। और जानते हो जब वो सामने आया, परमेश्वर से पूछता है क्या हुआ, तूने फल खाया? वो बोलता है नहीं, इस लेडी ने खिलाया है। लेडी बोलती है उसने खिलाया है। तब जानते हो क्या हुआ? ये सब एक दूसरे पे दोष लगा रहे थे। लास्ट दोष किस पे आके अटका? सांप पे। परमेश्वर ने पहले दंड भी पहले सांप को ही दिया, कम इधर आ, सांप, फिर हवा, फिर आदम। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? अब बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। जब वो नंगे थे पहले, लेकिन बाद में वो कवर किस बात से हुए आप जानते हो? अंजीर के पत्तों से। बाइबल कहती है आदम ने अंजीर के पत्तों को एक लंगोट बनाई और उसको पहन लिया। आप जानते हो मैं ऐसे इमेजिन कर रहा था जब मैं पढ़ रहा था, आदम और हवा हमेशा के लिए परमेश्वर के घर से जा रहे थे ऐसे मुंह लटका के। तब परमेश्वर ने कहता है स्टॉप, वेट, यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आ रहा हूं। और आप जानते हो परमेश्वर ने क्या किया वहां पर? परमेश्वर एक जगह पे गया, एक लिखा है एक एनिमल लिया। आप जानते हो बाइबल एनिमल कहती है, कौन सा एनिमल? हाथी था, घोड़ा था, कौन था? और जानते हो जब आदम वहां से निकला, वो किस चीज से निकला? कि एक दिन आएगा मेमना, वो यीशु मसीह। इसीलिए बाइबल कहती है जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को आते देखा तो कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना जा रहा है जो जगत का पाप उठाएगा। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? आगे चल के बाइबल कहती है इब्राहिम आया। आप जानते हो इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक देश दूंगा। जैसे इब्राहिम को वो देश मिला, बाइबल कहती है इब्राहिम ने वहां बलिदान किया, ब्लड। उसके बाद बाइबल कहती है इसहाक आया, अगेन ही शेड द ब्लड। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जिस रात इजराइल के लोग मिस्र से निकल रहे थे, बाइबल कहती है उन्होंने अपने घर की चौखट पे ब्लड लगाया था। और जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा था? जब मैं खून को देखूंगा मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे कामों को देखूंगा, मैं तुम्हारे बैकग्राउंड को देखूंगा, मैं तुम्हारे भले कामों को देखूंगा। एंड द लॉर्ड से आई विल सी द ब्लड, मैं खून देखूंगा। आप जानते हो कई बार हम छुटकारा क्यों नहीं पाते अपने बुरे बिहेवियर से? सिर्फ एक ही चीज की वजह से, वी डोंट नो द ब्लड। और उसके बाद जब वो लोग प्रॉमिस लैंड में आए, जानते हो वहां पर एक लेडी थी, वैश्या थी, वो क्या नाम था उसका? रहाब। रहाब यहोशू से कहती है मैं तुमको सब दे देती हूं, मुझे छोड़ देना। वो कहता है कैसे छोड़ेंगे तुझे? एक काम करना, तू अपने बालकनी में एक रेड रिबन लगा देना, तब हम जान लेंगे कि ये तेरा घर है और तुझे कुछ नहीं करेंगे। रेड रिबन, ब्लड। और जानते हैं क्यों परमेश्वर पुराने नियम में लोगों को बोलता था पाप करने के बाद ब्लड चढ़ाओ? ब्लड ही क्यों? हाँ, आपको पता है मैं क्यों खड़ा हूं यहां पर? मैं स्टैंड कैसे हूं? मेरे बोन्स, मेरी नसें, मेरा मांस स्ट्रेच कैसे? बिकॉज ऑफ वन थिंग, ब्लड।
आप जानते हो खून में क्या है? कितने लोगों ने यह बात देखी है? जब बॉडी में से खून निकलता है तो क्या निकलता है? मैंने हाईवे पे ऐसे एक्सीडेंट्स देखे हैं जिसमें उनका पूरा ब्लड निकल गया, हॉस्पिटल तक पहुंचने तक भी वो नहीं बचे। जानते हो क्यों? बाइबल कहती है मनुष्य का जो प्राण है ना, वो ब्लड में है। ब्लड बह गया पूरा उसके। क्यों बाइबल ये कहती है यीशु ने जीवन दिया? जीवन क्या है? द लाइफ इज इन द ब्लड। उसने खून दिया अपना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्यों ऐसा बाइबल कहती है? बैल और बकरों का नहीं, लेकिन यीशु मसीह का लहू तुम्हें हर पाप से छुड़ाता है। क्या है उसमें? टेल मी, क्या है उसके खून में? और वो कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे यूज कर? अभी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं पूरा, पर इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। लिसन वेरी केयरफुली। जब यीशु मसीह मरियम के पेट में, उनका हाथ, उनके छोटे छोटे पांव अंदर बन रहे थे, मुझे बताइए, मरियम की शादी भी नहीं हुई थी, पर मरियम के अंदर बेबी बॉर्न हो रहा था। आप जानते हो उस बेबी के अंदर यूसुफ का तो खून नहीं था, तो फिर किसका खून था? हाउ? जानते हो क्यों हम लोग जब कहते हैं द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का खून, तो वो क्यों हमारे अंदर बॉन्डेजेस को तोड़ता है? जानते हो क्यों? अब मुझे बताइए, ट्रिनिटी के थर्ड पर्सन का नाम क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, राइट? मुझे बताइए, जब ट्रिनिटी का सेकंड पर्सन यीशु मसीह मरियम के अंदर आया, तो उसको अंदर बना कौन रहा था? हाँ, उसको अंदर कौन बना रहा था? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा जो था, वो किसका खून डाल रहा था उसके अंदर? टेल मी। मैं आपसे कुछ डीपली पूछ रहा हूं। मरियम को कहा गया तुझे एक बेटा पैदा होगा। मरियम कहती है कैसे हो सकता है? आई एम अ वर्जिन, मैं कुंवारी हूं, मैं अभी भी कुंवारी हूं। मैं, हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, वो कहती है मैंने पुरुष का मुंह नहीं देखा है। इंग्लिश में लिखा है आई डोंट हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। आप जानते हो जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आया, तो जानते हो उसने क्या किया? उसके अंदर वो यीशु मसीह को बना रहा था, और किसका ब्लड डाल रहा था उसके अंदर? परमेश्वर का। आप जानते हो बाइबल में सिर्फ एक ही वर्ड है, एक्स 20:28, प्रेरितों के काम 20:28, जिसमें बताया गया है वह परमेश्वर पिता का खून था। और अब बताइए, जब यीशु बड़ा हुआ, जब वो क्रूस पे मर रहा था, मुझे बताइए, क्रूस पे मरने से पहले उसने प्रभु भोज खाया था, राइट? और तब उसने क्या कहा था अपने लहू के लिए? यह लहू मेरी नई वाचा का लहू है। वहां पर यह नहीं लिखा गया है कि कुछ और लहू है, ये मेरी नई वाचा का लहू है। इसका मतलब क्या है? ये जीवन, ये जो लहू में तुम्हारे अंदर आज भी पुराना बिहेवियर, पुराने सिंस, पुरानी एडिक्ट बातें क्यों हैं? आपको पता है बॉन्डेज क्या होता है? आप में से कितने लोग जानते हैं बॉन्डेजेस क्या होते हैं? बताइए, बोलो बॉन्डेज, जोर से बोलो बॉन्डेज, बोलो बंधन। बॉन्डेज होता क्या है? अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ पाप जो आपसे रोज रोज होते हैं, आपकी गलती नहीं है, कुछ बॉन्डेज है आपके ऊपर। कोई है आपके अंदर बॉन्डेज जिसके ऊपर आज तक ब्लड नहीं आया है। इसीलिए वो डे बाय डे क्या कहता है पौलुस? जो मैं करना चाहता हूं, अगर मैं वो नहीं कर पाता, तो उसका कारण यह है कि मुझ में जो पाप बसा हुआ है वो करता है। आप जानते हो बॉन्डेज क्या होता है? क्या होता है बॉन्डेज? मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं। आप जानते हो एक लेडी थी, उसके बचपन में उसके बाप ने उसके साथ शोषण किया था। आप जानते हो जब वो लड़की 8 साल की हुई, तब उसका बाप है ना उसको मारता था, पीटता था, चिल्लाता था। और जानते हो उस लड़की ने क्या किया? अपने बाप के बुरे बिहेवियर की वजह से वो पढ़ाई छोड़ के जॉब करने लग गई। और जब वो जॉब पे गई, जानते हो वो क्या, उसका बॉस जब सामने आता था ना,
तो उसके बदन के कुछ हिस्सों को निहारता था। और वो लड़की अच्छे से समझ गई थी कि ये एक घटिया आदमी है जो सारा दिन मेरे बॉडी को देखता है। और आखिर एक दिन जब मौका मिला, उसके बॉस ने उसे प्रपोज किया और कुछ गलत बातें कही। उस लड़की ने वहां से जॉब छोड़ दिया, वो एक दूसरी जगह पे जॉब करने लग गई। और तीसरी बार आखिर उसके माँ बाप ने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं। जब वो शादी करने के लिए गई तो जानते हुआ क्या? हस्बैंड ने उसको 1 साल के बाद उससे ठीक से व्यवहार करना बंद कर दिया। तब उसको क्या लगा कि सिर्फ मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ वासना को पूरा करने के लिए शादी की थी। बाप वासना से भरा हुआ मिला, बॉस वासना से भरा हुआ मिला, हस्बैंड वासना से भरा हुआ मिला। आप जानते हो उस लड़की की मेंटालिटी क्या हो गई? ये सब जेंट्स ऐसे ही होते हैं, हाथ में लेते हैं, यूज करते हैं, बाद में पूछते भी नहीं है। आप जानते हो उसके बाद क्या हो गया? अगर कोई उसे अच्छा जेंट्स भी मिलता ना, जो उसको अच्छे से बात करता, उस टाइम पे वो यही समझती थी शायद ये भी कुछ फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। जानते हो उसके विचार कभी बदल नहीं पाते थे। याद रखना, अगर आपके विचार नहीं बदलते हैं ना, दैट इज कॉल बॉन्डेज। इसे कहते हैं बंधनों में। शैतान कुछ लोगों की मेंटालिटी को, इतना सोच को। आप मुझे एक बात बताइए, हम कई बार प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने के बाद भी हम लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाते कि यार ये मेरे लिए परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा? जानते हो क्यों? इसको कहते हैं अनफेथ का बॉन्डेज। शैतान ने बचपन से हमारे अंदर इतने गढ़ बनाए हैं कि कई बार हम चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल सकते। अब जानते हो आपको क्या करना है? याद रखिए, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, बाइबल कहती है यीशु ने खून बहाया है। वो खून आज से 2017 साल पहले क्रॉस पे बहाया गया था। आप जानते हो यीशु मसीह ने यह कब कहा पूरा हुआ? क्रूस पर। उसके हाथ में उस समय क्या था? टेल मी। When Jesus से पूरा हुआ, उस समय उसके हाथ में क्या था? ब्लड। आप चाहते हो कंप्लीट होना, यूज इज ब्लड। अब कैसे खून यूज करते हैं बताइए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यीशु ने खून बहाया, मैंने आपको पूरा नॉलेज दिया कि ब्लड में लाइफ है। इजराइल के लोग खून बहाते थे। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, बताइए इसको यूज कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि खून बहाया गया, ब्रदर ठीक है बहाया गया, अब ये भी तो बताओ उसको यूज कैसे करते हैं? आप में से कोई बताइए। इतने साल से आप मसीह में हैं, क्या आपको यह पता है कि हाउ वी यूज ब्लड? नहीं सिस्टर, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हो। हाउ यू यूज द ब्लड ऑफ जीसस। आप यीशु का खून कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, समझिए आप किसी बात से एडिक्ट हो। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? वे पाप किए बिना रह ही नहीं सकते। पतरस में एक वर्ड लिखा गया है, लिखा है इनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, और एक जगह पे लिखा गया है इन्हें लालच का अभ्यास हो चुका है। आप जानते हो कुछ पाप इतने गहरे हैं हमारे अंदर जो हमें छोड़ते नहीं है, जानते हो? और कई बार आप देखते हो कोई बीमारी है, आ रही है जा रही है, जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। मैं आपको आज कुछ कन्फेशंस देता हूं, अगर आप वो कन्फेशंस करोगे ना, हर दिन आप ये महसूस करोगे कि कैसे वो ब्लड आपको बहुत सारे गलत विचारों से बचा रहा है। सुनिए, मैंने एक वचन पढ़ा आपके सामने जिसमें ऐसा कहा गया है, उसी के लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है। राइट? बोलिए जोर से। बहुत जोर, कम आवाज आ रहा है, जोर से बोलिए। लिफ्ट योर हैंड, बोलिए यीशु मसीह के लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है। जब भी आज के बाद आप ये महसूस करो कि कोई बॉन्डेज आपको कंट्रोल कर रहा है, उसी समय कहो मेरे बाप ने आज से 2017 साल पहले मेरे लिए खून बहाया था, उसी खून में छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, डीमन सुनते हैं आपको। तेरे लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है, यह परमेश्वर को नहीं बोलना है हमें।
जानते हो किसको बोलना है? एक डीमन जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहता है। मैं एक घर में गया था एक लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, और जानते हो उस लड़की में से दुष्ट आत्मा बाहर आके उससे मुझे क्या बोला? बोला जा यहां से। और जानते हो उसने मुझे क्या बोला? आई नो द एड्रेस ऑफ यू। मैं तेरे घर की एड्रेस जानती हूं। कल्याण में रहती है वो लड़की आज भी। उसने मुझे बोला मैं तेरे घर की एड्रेस जानती हूं, तू यहां से जा। मैंने कहा चुप कर, निकल। जानते हो उसने मुझे क्या बोला? तू जा, मैं इसको प्रोस्टिट्यूट बनाऊंगी। मैं उस दिन समझा ये क्या है सब। मैंने उसको बोला नो, दिस बॉडी बिलोंग टू जीसस। यह बदन यीशु मसीह का है, तू उसको कुछ नहीं कर सकती। और उसने हमारे माइंड को बहकाने के लिए क्या बातें कही। मैं सीता हूं, मैं गीता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पता नहीं किस किस के नाम ले रही थी। तब मैंने उस आंटी से पूछा, आंटी ये कौन है? हाँ ब्रदर ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये सब मर चुके हैं, तो मतलब इनका आत्मा है क्या? अरे दुष्ट आत्मा आपके माइंड को बहकाने के लिए ऐसी ऐसी। आज आप किसी भी चर्च में चले जाओ, जानते हो दुष्ट आत्मा कैसे निकालते? बताऊं? कम दिनों इधर आ, तू अच्छा एग्जाम्पल है। लिसन, यहां पर खड़ा हो जा बेटा। सॉरी दिनेश यहां खड़ा है, ठीक है? कौन है तू? निकल यीशु मसीह के नाम से। कहां से आया है? निकलता क्यों नहीं है? फास्टिंग करके आऊं? डू यू नो आजकल दुष्ट आत्मा को निकालने से पहले उनसे पूरा इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे दुष्ट आत्मा उनको जॉब ढूंढने के लिए आई है। जानते हो यीशु कैसे निकालता था? मुझे बताइए। 5 वर्ड्स, बोलो 5 शब्दों से। बताइए वो 5 शब्द क्या है? आप मुझे बताइए वो 5 शब्द क्या है? जब उसने दुष्ट आत्मा से कहा वो निकल गया। बताऊं? चुप रह और निकल जा। 5 वर्ड्स।